कासुकाबे सिटी हमेशा सेफ और बोरिंग मानी जाती थी। यहाँ ज्यादा से ज्यादा हॉरर बस ये होता था कि मिसाई महीने के एंड में शिनचान का पॉकेट मनी कट कर दे। लेकिन उस रात सिटी के आउटस्कर्ट्स में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे कासुकाबे की रियलिटी बदल दी। शिनचान अपनी यूजुअल हरकतों के बिना चुपचाप अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ा था। बाहर स्ट्रीट लाइट फ्लिकर कर रही थी और उसी लाइट के नीचे एक घर खड़ा था जो कल तक वहां एग्जिस्ट ही नहीं करता था। वो घर ऐसा लग रहा था जैसे किसी नाइटमेयर से निकलकर रियल वर्ल्ड में आ गया हो। ब्लैक वॉल्स, टूटी विंडोज और गेट पर लटकता हुआ एक रस्टेड बेल जो बिना हवा के भी हल्का हल्का हिल रहा था। शिनचान ने खुद से जोक करने की कोशिश की, शायद मैंने बेड टाइम से पहले हॉरर मंगा ज्यादा पढ़ ली। लेकिन दिल में एक स्ट्रेंज फीलिंग बैठ चुकी थी। वो घर सिर्फ डरावना नहीं था, वो देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी विंडोज आंखें हों और हर विंडो शिनचान की तरफ घूर रही हो। शिनचान ने कर्टन्स बंद कर दी, लेकिन उस रात उसे पहली बार ड्रीम नहीं बल्कि एक विजन आया। उसने खुद को उसी घर के अंदर खड़ा देखा जहां वॉल्स से पानी नहीं बल्कि शैडोज टपक रही थीं और हर शैडो उसके नाम को धीरे धीरे विस्पर कर रही थी, शिन चन। अगली सुबह सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन शिनचन नॉर्मल नहीं था। स्कूल जाते वक्त उसने नोटिस किया कि वो हाउस अब भी वहीं था। फनी बात यह थी कि रोड पर चलने वाले किसी भी एडल्ट ने उस घर की तरफ देखा तक नहीं। स्कूल में उसने काजमा से कैजुअली पूछा, हे काजमा, तुमने वो नया हाउस देखा? काजमा ने कंफ्यूज्ड फेस बनाकर कहा, कौन सा हाउस? लेकिन बोचन ने धीरे से सिर उठाया और बोला, वो नया नहीं है, वो वापस आया है। उस एक सेंटेंस ने शिनचन के स्पाइन में ठंडा झटका भेज दिया। लंच ब्रेक में नेनी ने बताया कि उसकी मॉम ने कहा था कि उस हाउस में सालों पहले एक फैमिली रहती थी जो अचानक ओवरनाइट गायब हो गई थी। नो पुलिस रिपोर्ट, नो बॉडीज, नो एक्सप्लेनेशन। बस हाउस को सील कर दिया गया था। शिनचान हंसने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके दिमाग में बार बार वही ड्रीम रिप्ले हो रहा था। स्कूल से लौटते वक्त उसने फील किया कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, लेकिन उसके कानों में वही बेल की आवाज गूंज रही थी, ड्रर ड्रर। रात को जब सब सो चुके थे, शिनचान ने खिड़की से बाहर देखा। उस हाउस का मेन गेट अब खुला हुआ था। गेट के अंदर कंप्लीट डार्कनेस थी, लेकिन उस डार्कनेस के बीच एक फेंट लाइट ब्लिंक कर रही थी, जैसे कोई उसे इनवाइट कर रहा हो। शिनचान को नहीं पता क्यों, लेकिन उसके पैर अपने आप उस डायरेक्शन में बढ़ने लगे। डोर खोलते वक्त उसे ऐसा लगा जैसे पूरा घर सांस रोककर खड़ा है। जैसे ही वो गेट के अंदर गया, बेल अपने आप जोर से बज उठी। हाउस के अंदर टाइम बिहेव नहीं कर रहा था। वॉल्स मूव कर रही थी। फ्लोर सॉफ्ट लग रहा था, जैसे वो जमीन नहीं फ्लैश हो। शिनचान ने देखा कि वॉल्स पर फैमिली फोटोज लगी थी। सेम मॉम, सेम डैड, सेम किड। लेकिन हर फोटो में किड का चेहरा स्लोली शिनचान जैसा बनता जा रहा था। उसे समझ आने लगा कि ये हाउस मेमोरीज से बना है और वो मेमोरीज कभी मरी नहीं थी। अचानक पीछे से एक आवाज आई, तुम आ गए फाइनली। शिनचान मुड़ा और उसने खुद को देखा, लेकिन वो खुद नहीं था। वो शिनचान का एम्प्टी वर्जन था, बिना आंखों के, बिना शैडो के। उस एंटिटी ने बताया कि ये हाउस उन बच्चों को अट्रैक्ट करता है जिन्हें लोग सीरियसली नहीं लेते, जो जोक्स में छुपा डर रखते हैं, जो हंसते हैं लेकिन अंदर से अकेले होते हैं। शिनचान को लगा जैसे किसी ने उसके अंदर झांक लिया हो। एंटिटी ने कहा कि अगर शिनचान यहां रहेगा तो सिटी सेफ रहेगी, वरना हाउस किसी और बच्चे को ले जाएगा। शिनचान पहली बार साइलेंट था। नो जोक्स, नो डांस। उसने पीछे देखा और वॉल्स पर अब काजामा, नेने, बोचन की फोटोज भी दिखने लगी थी। शिनचान ने आंखें बंद की और जोर से चिल्लाया, और उसी पल सब कुछ अंधेरा हो गया। अगली सुबह शिनचान अपने बेड पर उठा। सब नॉर्मल था। हाउस गायब था, स्ट्रीट एम्प्टी थी, मिसें चिल्ला रही थी, लाइफ नॉर्मल लग रही थी। लेकिन जब शिनचान मिरर के सामने गया, उसने नोटिस किया कि उसकी शैडो थोड़ा लेट मूव कर रही थी और बाहर स्ट्रीट के आखिरी मोड़ पर एक बेल की आवाज हवा में तैर रही थी।
धीमी, पेशेंटली वेटिंग, क्योंकि वो हाउस गया नहीं था, वो बस अगली बार के लिए सो रहा